हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप गोयत और आप देख रहे हैं पीएस वाले। तो दोस्तों, जो आज का जो वीडियो है वो आपके डाउट के ऊपर है, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई थी मशरूम की फार्मिंग के ऊपर। तो उस टाइम पे बहुत से लोगों का डाउट था कि भैया इसके अंदर इतना सीड्स नहीं डलता है, इतना कम डलता है, इतना ज़्यादा डलता है, और कितना प्रॉफिट आता है, कितना लॉस आता है, किस तरीके से इसको बनाया जाता है, ये सारी बातें मैं आज करूँगा। और दोस्तों, ये जो वीडियो है आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि 1 महीने के बाद ये वीडियो आया है, क्योंकि मेरे को भी थोड़ा टाइम नहीं था, इस वजह से मैं थोड़ा लेट हो गया। तो अब रूटीन रखेंगे और बढ़िया ढंग से ही वीडियो बनाएंगे। तो चलिए, समय को बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट करते हैं मशरूम फार्मिंग के ऊपर, जो भी आपके डाउट है उनको क्लियर करने के लिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अजय भाई से, जो भी आपके डाउट थे सारे क्लियर होंगे, स्ट्रक्चर से लेके इसके कॉस्ट तक। लेकिन थोड़ी सी तबीयत डाउन है अजय भाई की, लेकिन फिर भी मेरी रिक्वेस्ट पर उन्होंने बोला कि ठीक है आज वीडियो शूट कर लेते हैं। लेकिन वैसे आज बारिश आ गई एकदम से, तो ठंड थोड़ी ज़्यादा ही है। सबसे पहले तो मैं अजय भाई को बोलना चाहूँगा कि हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको हेलो बोले। हेलो फ्रेंड्स। तो अजय भाई, आज का जो वीडियो है सारा का सारा डाउट के ऊपर है। बिल्कुल। तो पिछली वीडियो में जो भी डाउट हैं आज आपको क्लियर करने पड़ेंगे। तो हमारे सब्सक्राइबर को, आप किसान भाइयों को बिल्कुल अच्छे से बताएंगे कि किस तरीके से आपने इसको तैयार किया है और क्या क्या आपका, क्योंकि पिछली बार बहुत सी वीडियो जो इसके अंदर डाउट आए कि एक तो सीड्स को लेकर थोड़ा डाउट था, एक इसके स्ट्रक्चर को लेके, और एक जो मेन डाउट था कि प्रॉफिट और लॉस कितना आता है। तो ये थोड़ी डिस्कस है, जो हमारे जो सब्सक्राइबर ये जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं। तो अजय भाई, जो ये स्ट्रक्चर आपने यहाँ पर तैयार किया है, इसके अंदर मैंने देखा कि सबसे ज़्यादा आपने ये सीट लगाई है, इसको क्या बोलते हैं? पब पैनल। पब पैनल। तो ये जो आपने पब पैनल लगाया है, इसी का इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर मैंने देखा है, जितने मशरूम के जो फार्मिंग है उनमें पक्की ईंटों से उसको बनाया गया है बिल्कुल, और ऊपर टीन डाल के उसको तैयार किया गया। लेकिन आपने इसी का आइडिया क्यों लगाया? इसमें सर, एक तो आपका जो प्लेटफॉर्म है जल्दी तैयार हो जाता है, क्योंकि इंटो वाले में पहले मिस्त्री कंस्ट्रक्शन का काम करेगा, फिर उसकी इंसुलेशन करती है, और फिर दोबारा से मिस्त्री को लगाना पड़ता है दोबारा से उसको वो करने के लिए। इसमें ये है, इजीली है, सिर्फ सीटें खड़ी करनी है और इजीली हो जाता है जल्दी। तो अगर देखें आपने, जैसे अगर एस्टिमेट बना के देखा हो, ये कॉस्टली पड़ता है या फिर वो वाला? कॉस्टली तो ये है, इक्वल सा ही पड़ता है, बट ये है, ये थोड़ा सा जल्दी तैयार हो जाता है। अच्छा जी, मतलब कॉस्टली ये पड़ता है? हाँ, कुछ कॉस्टली पड़ता है, बट ये है भाई जल्दी तैयार हो जाएगा अपना। तो ये सीट जैसे बनी बनाई आती हैं कैसे? इनका साइज सेम ही होता है या जितना मर्जी चाहे उतना ही करवा? नहीं, साइज जैसे एज पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप मंगा सकते हैं। अच्छा। जैसे 15 फीट 16 फीट हाइट के हिसाब से मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब जितनी भी अपनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम इसको तैयार करवा सकते हैं। सर, अंदर एक सीट पड़ी है अपने पास सैंपल के तौर पर। अच्छा, जो जिसका स्ट्रक्चर है सेम एक जिससे प्लेटफॉर्म तैयार किया है, अंदर एक एक्स्ट्रा सीट है। तो चलिए अंदर चलते हैं, इसके बारे में ढंग से जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे से ये पूछ रहे थे कि इसको सीट से, पब पैनल से ही तैयार करें या फिर इससे ईंटों से ही बनाया जाए। तो इसके लिए अंदर चलते हैं। लेकिन अजय भाई, थोड़ा अगर दिखी गया तो ये जो जनरेटर ये कितने का है? 40 किलोवाट। 40 किलोवाट का। तो आपके यहाँ पे कितने एसी लगे? 4 एसी है, 5.5 टन का। 4 एसी लगे हैं 5.5 टन के? एक एसी है 5.5 टन का? 5.5 टन का एक एसी है और 4 एसी लगे हैं। तो ये 40 किलोवाट का जो जनरेटर है उसको हैंडल कर लेता है? बिल्कुल सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं, मतलब नॉर्मली काम चल जाता अपना है? काम चल जाता है। वैसे कितनी देर लाइट रहती है यहाँ पे? मतलब लाइटिंग का जो लाइट है 17 से 18 घंटे रहती है। 17 से 18 घंटे? तो फिर तो इतना ज़्यादा इसकी जरूरत पड़ती नहीं? बहुत कम जरूरत पड़ती है, पर काम चल जाता है अपना। तो चलिए अजय भाई, अब अंदर चलते हैं, एक बार दिखाइए। प्रदीप भाई, मैं इस सीट की बात कर रहा था, पब पैनल। अच्छा जी। ओहो, यहाँ पे तो बच्चे भी बैठे हैं। बच्चों हाय करो। क्या कर रहे हो? अब ये मतलब सीट इन्हीं के लिए बना के रख दी है, अब यही खेलेंगे। जब तक प्रोडक्शन नहीं। और वो पीछे कौन बैठे? वो भाई अच्छा, साथ में काम करते हैं। अच्छा। तो अजय भाई, जो ये सीट है इसके अंदर बीच में फोम लगा है शायद ना? तो और ये दोनों जो लेयर हैं ये एल्यूमिनियम की है कैसे है? नहीं, जीआई में है। जीआई में? अच्छा, एल्यूमिनियम तो फिर वही बात है, महंगा पड़ जाता है ना? हाँ बिल्कुल। तो इसके अंदर ये फोम डाल रखा है, ये किस हिसाब से? मतलब एसी के हिसाब से कर रखा है ना? हाँ जी, ताकि एसी को कम चलानी पड़े टेम्परेचर के हिसाब से, क्योंकि टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। तो दोस्तों, आपने देखा ही होगा कि जो ये वाली लेयर है ये जब गर्मी के टाइम पे बाहर रहती है, तो बीच में इसकी वजह से
नीचे वाली जो लेयर है जो अंदर की तरफ आती है उसकी तरफ टेम्परेचर नहीं पहुंच पाता। जो बाहर की हीट है अंदर की तरफ कोई भी परेशानी नहीं पैदा करती। अगर सीधे आपने देखा होगा टीन लगा देते हैं तो उस टीन की वजह से ही बहुत ज़्यादा गर्मी बन जाती है। लेकिन अगर ये लेयर बीच में है तो ये बाहर का जो गर्मी है उसको अंदर नहीं जाने देगी, जिसकी वजह से एसी की पावर कम लगेगी, वो अपना टेम्परेचर को सही मेंटेन कर पाएगा। तो अजय भाई, ये जो पैनल आपने लगाए हैं यहाँ पे जो आपने तैयार किया है, इसका साइज़ लगभग ऊंचाई क्या रखी है आपने? इसकी 16 फीट हाइट है सर। 16 फीट। दोस्तों पहली वीडियो के अंदर भी मैंने बोला था, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इसकी हाइट को कम रख लेते हैं और हाइट को कम रख के एसी उतने ही लगने होते हैं, एसी उतने ही लगेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी हाइट को कम रख लेते हैं, जिसकी वजह से एसी का जो बिल है वो उतना ही आ रहा है और प्रोडक्शन कम हो जाता है। इससे अच्छा है कि आप हाइट को बढ़ा दीजिए और उसी के अंदर 2 फ्लोर बना दीजिए, जिसकी वजह से आप उसी एरिया के अंदर ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, ज़्यादा टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। जब मैं आया तो आपने एक बात बोली थी कि अभी स्टार्टिंग है, अब जो अगला जो आप जो भी प्रोडक्शन तैयार करने वाले हो तो उसके लिए अभी आपका ये स्टार्टिंग चल रहा है। तो दोस्तों पिछली बार जब मैं आया तो यहाँ पर मशरूम उगे हुए थे, तो मैंने भी इसकी स्टार्टिंग नहीं देखी, तो स्टार्टिंग सबसे ज़्यादा मायने रखती है। तो देखते हैं इसके अंदर किस तरीके से इसको स्टार्ट किया जाता है। तो चलिए अंदर चलते हैं दोस्तों। कैसे हो भाई? और ठीक हो? तो जब भाई ये तो पूरा खाली पड़ा है, अभी यहाँ पे रहने का क्या फ़ायदा? नहीं, जब आप पिछली बार आए थे उस टाइम यहाँ पे मशरूम चल रही थी, तो अभी ये फिलहाल खाली है, तो मैं अंदर नहीं, आप बोल रहे थे जैसे मैंने अभी पॉलीथीन वगैरह लगा रखे हैं अभी स्टार्ट करके, वो फिर वो दूसरे वाले रूम में। अच्छा। तो यहाँ पे ये खाली था, तो चलो अंदर से स्ट्रक्चर दिखा देते हैं कैसा होता हाँ, ये अच्छी बात है दोस्तों कि अजय भाई ने अच्छा किया है, क्योंकि जितने भी मेरे जो न्यू सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने इससे रिलेटेड थोड़ा सा जो जानना चाहते हैं उनके लिए देखने लायक है, क्योंकि वहाँ पे पॉलीथीन रखे थे तो आप देख नहीं पाए। तो अभी देखना दोस्तों, यहाँ पर ये जीआई पाइप है, यहाँ पे बैम्बो है और यहाँ पर रस्सी लगाई गई है। तो इस तरीके से इसको तैयार किया जाता है। और जो मैं बात आपको बोल रहा था बाहर, क्यों आप हाइट बढ़ा दीजिए। हाइट बढ़ाने से क्या होता है, देखिए इसकी 16 फीट हाइट है, अब ये जो यहाँ पर 8 फीट हाइट रखी गई है, 8 फीट ऊपर की है। तो अब क्या कर सकते हैं, यहाँ से मशरूम रख के उसको अच्छे से तोड़ सकते हैं और इसके बाद वहाँ से सीढ़ियों से जाके आप ऊपर से भी इसी तरीके से कर सकते हैं और वही 4 एसी लगेंगे और वही टेम्परेचर रहेगा। तो इसलिए प्रोडक्शन थोड़े से काम में ही ज़्यादा ले सकते हैं, आपका बिजली का बिल बच सकता है, ये इसमें प्लस पॉइंट है और प्रोडक्शन ज़्यादा रहेगी। तो दोस्तों आपने खाली का स्ट्रक्चर देख लिया है, क्योंकि मेरे भी मन में ये इच्छा थी, क्योंकि जिस टाइम पे मैं आया था उस टाइम पे पॉलीथीन लगे थे और अब की बार भी जब मैं यहाँ पर आ रहा था इन भाई ने बोला कि हमने जो पॉलीथीन है वो रख दिए हैं, उनको बंद करके अभी स्टार्ट हो चुका है। तो मेरे को लगा था कि मैं अब की बार भी मैं आपको ये दिखा नहीं पाऊँगा और अजय भाई ने बिना बोले यहाँ पर लेकर आ गए और ये दिखा दिया। तो दोस्तों इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जीआई पाइप, बैम्बो और एसी, सिर्फ यही चीज़ मेन होती है। और मैंने जो सीट बोली है वो सीट आप अगर लगाते हैं तो जल्दी स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, जल्दी काम तैयार हो जाता है। और दूसरा, अगर मान लीजिए आपने किराए की ज़मीन पर कहीं कर रखा है तो आप कल को अपनी ज़मीन खरीद कर वहाँ पर अगर इसे करते हैं तो इसको आप आसानी से शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ईंटों से उसे बनाया तो उसको शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो खर्चा लग गया है। लेकिन इसके अंदर आप इसको यहाँ से उठा के ये सारा इसको पूरा का पूरा जो असेंबल कर रखा है इसको डिसेंबल करेंगे और वहाँ पर लेकर दोबारा से बना देंगे। ठीक है दोस्तों, तो अजय भाई अब वहाँ पर लेकर चलिए जहाँ पर आपने अभी स्टार्टिंग कर दी है और जो आपने जो पॉलीथीन है वो बिल्कुल हाँ रख दी है, वहाँ पे चलते हैं। चलो। तो दोस्तों फिलहाल हम ऊपर की तरफ आ गए हैं और अभी हम इसके ऊपर के हिस्से पर खड़े हैं और इसके नीचे एक हिस्सा नीचे पर है। जैसे कि मैंने बोला था कि यहाँ पर 16 फीट हाइट रखी गई है और टेम्परेचर उतना ही रखना पड़ता है, एसी 4 ही लगने हैं। लेकिन क्या है, यहाँ पर पैदावार दुगनी हो गई है। यहाँ पर 2 हिस्सों में बांट दिया है, तो ऊपर का हिस्से से भी पैदा ली जाती है और नीचे के हिस्से से भी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, नीचे देखिए, ये जो नीचे का हिस्सा है ये नीचे का फ्लोर है और अभी हम ऊपर के फ्लोर पर हैं। तो और एक ये दोस्तों, ये अभी जो है गर्मियों में इसका यूज़ होगा, अभी सर्दी है तो टेम्परेचर अभी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसी के अंदर से एसी की हवा आती है और वही से कूलिंग हर जगह फैलती है। तो बिल्कुल सस्ते में और बिल्कुल बहुत ही अच्छा यहाँ पर ये
अरेंजमेंट मेरे को लगा। और अब बात करते हैं इनके बारे में, क्योंकि इनके बारे में बहुत सारे डाउट हैं। यहीं से आपके सारे के सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं, सारे के सारे। जो आपने बोला था कितना सीड्स डलता है और कितना इसके अंदर एक पॉलिथीन के ऊपर खर्च आता है, ये सारी चीज़ें अभी आपके सामने मैं बताने वाला हूँ। तो अजय भाई, सबसे पहले तो इन पॉलिथीन की बात करते हैं। अभी ये पॉलिथीन को जब मैंने देखा था तो उस टाइम पे इनको खुला रखा गया था, लेकिन अब इनको बंद रखा गया है। इनको कितना टाइम हो गया रखे? 6 दिन हो गए अभी। 6 दिन हो 6 गए। दिन हुए। और इनके कितने दिन और बंद रखना पड़ता है इनको? 10 से 15 दिन ऐसे ही रहेंगे। अच्छा, 10 से 15 दिन इनको ऐसे ही रखना पड़ेगा। 10 से 15 दिन तक इनको खोला नहीं जाएगा। तो अभी फ़िलहाल मैं अगर बात करूं, जैसे वो जो खाली वाला था उसके अंदर टेम्परेचर मेरे को ठंड लग रही थी, लेकिन यहाँ पर गर्म है, तो इसका मतलब यहाँ पर टेम्परेचर अब ज़्यादा रखना पड़ता है इस टाइम पे? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, जब तक 15 दिन तक ये बंद रहेगा तो कितना टेम्परेचर इनको अब इसका चाहिए? रहेगा 24 से 26 के बीच में टेम्परेचर। दोस्तों 24 से 26 के बीच में टेम्परेचर रहेगा जब तक इनको बंद रखा जाता है। तो ये 15 दिन तक बंद रहेंगे। और अभी इसके अंदर क्या क्या है इस पॉलिथीन के अंदर? अभी इसके अंदर कंपोस्ट है और जो ये है बीज जिसको स्पान बोलते हैं वो है। और स्पान, एक तो मैं सीड्स बोलता हूँ, ये स्पान बोलते हैं इसको। हाँ जी, स्पान बोलते हैं इसको। दोस्तों जो करते हैं उनको पता ही है, जो नहीं करते उनको बता दूं कि इसको जो इसके अंदर जो सीड्स डलता है उसको स्पान बोलते हैं। और ये जो है अभी खाद कंपोस्ट बोलते हैं। तो ये कंपोस्ट डाला गया है और सीड डाला गया है। इस चीज़ों को डालकर इसको बंद करके रख दिया गया है और बंद करने के बाद में टेम्परेचर रखा गया है 24 से 26। अभी ऐसे ही बंद रहेगा 15 दिनों तक। तो फिर उसके बाद में जैसे 15 दिन हो जाते हैं अजय भाई, उसके बाद क्या? तो अभी आप देख सकते हो इसमें कि अभी इसका जो कलर है वो ब्लैक लग रहा है, ब्राउन। हाँ बिल्कुल। और अजय भाई यहाँ पे ये देखो, हाँ जी, ये अभी उगना भी स्टार्ट हो गए हैं। हाँ जी, ये स्पान है जो कि अभी काम करना स्टार्ट कर दिया इसने। आप देख सकते हो इसमें हल्का हल्का सा जाला सा फैल रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो जिसको माइसीलियम बोलते हैं। हाँ जी। अब ये पूरे बैग में फैलेगा। यहाँ पे खाली जगह यहाँ पे रखे नहीं है अजय भैया, अभी बाकी यहाँ पे रखने? नहीं, इस पे ना बैग इतने ही थे तो हमने ऊपर एडजस्ट कर दिए थे, नीचे सारे फ्लोर में आ गए थे। तो नहीं, पिछली बार जैसे मैंने देखा था अजय भाई तो हाँ, आपने उस बिल्कुल टाइम- दबा के वो कर रखा था। हाँ, तो उस अब की बार टाइम थोड़ा कम रखे हैं वैसे। हाँ जी, तो अभी ये इस पे स्टार्ट हो गया है, ये यहाँ पर जो सीड्स है ये ग्रोथ में है, जी। स्टार्ट हो गया। तो अभी 15 दिन के बाद इसको खोल दिए जाएंगे? बिल्कुल। जब इनका कलर गोल्डन कलर का हो जाएगा कंपोस्ट अच्छा का, बिल्कुल ये गोल्डन कलर की हो जाएगी पूरी, उसके बाद बैग खोल देंगे। ठीक है। जब ये इसका जो अभी कलर ब्लैक है और जब ये आपका जो कलर है ब्लैक से गोल्डन में तब्दील होना स्टार्ट हो जाए तो उस टाइम पे इसकी जो ये गांठ है ऊपर से खोल दी जाएगी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 15 दिन तक रखना है। उसके बाद में जब इसके अंदर थोड़ी बहुत आपको ग्रोथ दिखाई देती है और इसका कलर चेंज होने लगता है तब आपने इसको खोल देना है। तो अजय भाई, जैसे अभी जो टेम्परेचर चल रहा है, अभी आपने बताया 24 से 26, लेकिन जिस टाइम पे इसको खोलते हैं तो उस टाइम पे टेम्परेचर क्या रहेगा? नहीं, जैसे इसको खोल लेंगे उसके बाद इसमें केसिंग होएगी। केसिंग? हाँ जी। तो एक पॉलिथीन के अंदर केसिंग से मतलब क्या आपका? केसिंग केसिंग से मतलब है जो बैग खोले अपन है मशरूम को ग्रोथ कराने के लिए, उसके अंदर केसिंग करेंगे 1.5 से 2 इंच की, जो कि 1 से 2 किलो के आसपास डलेगी। इसमें लेयर बनेगी 1.5 से 2 इंच की। दोस्तों, एक जो पीछे की वीडियो का एक डाउट था कि सीड्स 1 किलो नहीं डलता है, कम डलता है, मतलब 70 से 90 ग्राम, कई भाइयों ने कमेंट में लिखा था। तो दोस्तों, पिछली बार थोड़ा सा डाउट ये रह गया कि मैंने सीड्स के बारे में पूछा और उन भाइयों ने केसिंग के बारे में बताया था। तो 1 से 1.5 किलो केसिंग डलती है इसके अंदर, जो 1 से 1.5 किलो इसके ऊपर डलती है। अभी जो इसके अंदर कंपोस्ट है और सीड्स है, लेकिन उससे अलग 1 से 1.5 किलो इसके अंदर केसिंग डलेगी। जब ये खुलेगा पॉलिथीन तो उसके अंदर केसिंग डलेगी। तो फिर उसके बाद टेम्परेचर को धीरे धीरे डाउन करेंगे। वो केसिंग में वही होता है ना जो नारियल का बुरादा? हाँ, नारियल का बुरादा, और साथ में रहेगा जो चावल होते हैं उसका छिलका है, उसकी जो राखी है। तो दोस्तों, इसके अंदर जब हम केसिंग करते हैं तो केसिंग के अंदर 2 चीज़ें डलती हैं। पहला जो इसके अंदर होता है, जो चावल की जो छिलका होता है उसकी राखी होती है, वो इसके अंदर डलती है, और नारियल का बुरादा। ये दोनों को मिलके 1 से 1.5 किलो होता है और वो इसके ऊपर डाल दिया जाता है। तो इस तरीके से, और टेम्परेचर रखा जाता है 15 डिग्री सेल्सियस। आफ्टर केसिंग के बाद
केसिंग करने के हाँ, बाद। केसिंग करने के बाद। तो अजय भाई अभी एक बात बताओ कि इसके अंदर जब ये केसिंग हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, केसिंग के कितने दिन बाद ये जो मशरूम है दिखना स्टार्ट हो जाता है, निकलना स्टार्ट हो जाता है? 20 से 22 दिन 20 से 22 दिन में निकलना मतलब दिख कटिंग जाता है। स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, 20 से 22 दिन में तो कटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो मान के चलते हैं कि 15 दिन में तो दिख ही जाता है ना ऊपर, हाँ, 10 से 15 दिन में ऊपर दिख जाता है और कटिंग के लायक हो जाता है 20 से 22 दिन में। ठीक है, और अब जो मेन डाउट था, कितना सीड्स डलता है एक पॉलिथीन के अंदर? एक पॉलिथीन में 70 से 80 ग्राम। एक पॉलिथीन के अंदर, जो ये पॉलिथीन है इसके अंदर डलता है 70 से 80 ग्राम, कई लोग 90 भी डाल देते हैं। तो 70 से 80 ग्राम सीड्स इसके अंदर डलता है, जिसको स्पान बोलते हैं। तो ये इसके अंदर डलेगा। और अजय भाई अगर मैं सीधे सीधे शब्दों में बात करूं कि मान लीजिए किसी को इतना बड़ा नहीं करना है, सिर्फ सीजनली करना है, सर्दी करना है, तो उसके हिसाब से अगर हम मान लें कि एक पॉलिथीन का जो खर्च है एक पॉलिथीन का, वो कितना होना चाहिए? 100 रुपये के आसपास। मतलब जो इसकी है ये कंपोस्ट आ गई, कंपोस्ट, सीड्स आ गया, स्पान, पूरा बैग कंप्लीट आफ्टर केसिंग और मतलब प्रोडक्शन के बाद 100 रुपये की कॉस्ट आ जाती 100 रुपये का। है, जिसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी इंक्लूड हो ओके, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आ गया उसके अंदर। बिल्कुल कंप्लीट बैग। देखो दोस्तों, अगर बड़े लेवल पे जिस लेवल पे इन्होंने कर रखा है, जितनी प्रोडक्शन ये निकालते हैं उसके हिसाब से इनकी जो पॉलिथीन की कॉस्ट पड़ती है 100 रुपये, वो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया या फिर लेबर हो गई, या इसके अंदर जो सीड्स डला, जो भी कंपोस्ट वगैरह, जो कुछ टोटल खर्च जो इनका है वो आ गया कितना? टोटल 100 रुपये। ठीक है, तो 100 रुपये में आपका ये तैयार हो जाता है। और दूसरा जो क्वेश्चन था, प्रॉफिट की बात कर रहे थे आप लोग, तो प्रॉफिट का अंदाज़ा किस चीज़ से लगाएंगे? कि अब एक बात बताइए अजय भाई, जो इसका जो एक पॉलिथीन से कितना मशरूम निकल आता है? एक पॉलिथीन से 1.5 से 2 किलो एवरेज निकल जाती है। 1.5 से 2 किलो, एक पॉलिथीन से आप 1.5 से 2 किलो मशरूम उगा सकते हैं। और एक बात बताइए, जब 1.5 से 2 किलो मशरूम उगाया, तो अब जब उसको सेल करने जाते तो मिनिमम प्राइस क्या रहता होगा गर्मियों के अंदर? गर्मियों में लगभग 120 एवरेज 120। हाँ जी। और सर्दियों में? सर्दियों में 80-90। तो दोस्तों, अगर आपने सीजनली करना है कि सर्दी के अंदर ही करना है, तो इसका रेट 80 से 90 रुपये किलो रहता है। ठीक है, तो एक जो पॉलिथीन है आपका 100 रुपये का पड़ा, और उसके बाद में 100 रुपये लगने के बाद में आपने जो प्रोडक्शन निकाली, यहाँ से निकलती है 1.5 से 2 किलो, तो 1.5 से 2 किलो के हिसाब से और 80-90 के अगर वो देखें रेट के हिसाब से, तो मान के चलते हैं नॉर्मली आपका आ जाता है 170 रुपये के आसपास। तो कहने का मतलब है 70 रुपये आपको बचते हैं अगर सीजनली करते हैं। लेकिन अगर गर्मियों के अंदर करते हैं तो रेट चला जाता है 120 के आसपास। तो उसके हिसाब से आप देख लीजिए लगभग 200 रुपये, तो मतलब वहाँ पर 70 रुपये और वहाँ पर 100 से 110 रुपये भी आपको बच सकते हैं। तो यही इसका प्रोसीजर है। और ये थी कॉस्ट की और मुनाफे की बात, और कितना सीड्स डलता है, सब कुछ मेरे ख्याल से पूरे के पूरे जितनी भी मेरे सामने डाउट थे वो मैंने सारे क्लियर कर दिए हैं। और अजय भाई ने एक एक चीज़ जो मैंने पूछी तो बिल्कुल डिटेल में बता दी है। लेकिन अगर दोस्तों अभी भी कोई डाउट बचता है तो प्लीज़ कमेंट करिए और बता दीजिए, आपका डाउट क्लियर होगा। और हाँ दोस्तों, क्योंकि एक चीज़ मैं देखता हूँ, जब भी मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ किसी फार्मर की, तो मैं जो नीचे डिस्क्रिप्शन है उसमें उनका नंबर, उनका गांव का एड्रेस मैं कंप्लीट डालता हूं। लेकिन फिर भी कई लोग मैसेज करते हैं कि मेरे को फार्मर का नंबर या फिर एड्रेस, भैया मैं हर वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में डालता हूं, तो वहां से आप ले लीजिए, मिलेगा 100%। और रिस्पॉन्स भी ये जैसे जो अजय भाई हैं ये अच्छे से बात करके आपको रिस्पॉन्स भी अच्छा ही देंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये सभी भाई हैं जो इसको मिलकर चलाते हैं। और इन्होंने पहले ये एक एक्सपेरिमेंट किया था, तो इनको लगा कि ये कामयाब हो चुका है। और अब जो पीछे आप ज़मीन देख पा रहे हैं, इस ज़मीन पे इसी तरह के, जैसे अभी यहाँ पर 2 कैबिन है, तो आगे भी जाके 4 से 5 कैबिन आगे बनने वाले हैं। तो ये इसको बढ़ाएंगे। इनको लगा कि अच्छा है कि जितना प्रॉफिट आ रहा है हमारे लिए वो सही है, तो इसी हिसाब से अभी इसको आगे बढ़ाएंगे। तो लेकिन
एक चीज़ है, ये सभी भाई जो खड़े हैं, मैं सिर्फ आपके लिए इनको यहाँ पर लेकर आया हूँ, क्योंकि मैं एक चीज़ है जो इनसे जानना चाहूँगा। तो किसान भाइयों के लिए जो शुरुआत करना चाहते हैं, जो बिगिनर हैं, उनके लिए आपकी तरफ से क्या एडवाइस है? हमारी तरफ से यही एडवाइस है कि अगर आप इसको करना चाहते हो तो आपको पहले सीजनली करके देखना चाहिए। चाहे छोटे प्लेटफॉर्म पे करके देख लो, बट पहले स्टार्टिंग सीजनल से करना चाहिए, क्योंकि हमने भी जब स्टार्टिंग की थी तो पहले सीजनल स्टार्ट। तो सीजनली अगर स्टार्ट करना है तो उसके लिए क्या क्या चाहिए? उसके लिए आपको चाहिए कि पराली, बांस और रस्सी और पॉलीथीन, उसको बनाने के लिए स्ट्रक्चर को। तो दोस्तों, आपने देखा होगा जब खेतों के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर जैसे झोपड़ी डालते हैं, सेम वैसे ही बांस लगा लीजिए, बैम्बो, उसके बाद में उसके ऊपर पराली डाल देते हैं और साइडों में थोड़ा थोड़ा सा जो है पॉलीथीन लगा देते हैं, क्योंकि उसके अंदर ठंड उतनी बनी रहेगी। तो ये स्ट्रक्चर पूरा तैयार हो गया। उसके बाद में 15 अक्टूबर तक आप कंपोस्ट रख दो। 15 अक्टूबर तक? हाँ जी। मतलब अपनी जो पूरी शेड है उसको तैयार करके 15 अक्टूबर तक कंपोस्ट रख दो। लेकिन अभी दिसंबर है तो अभी तो फायदा नहीं। अभी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अभी तो टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में 24 से 26 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, तो उस टाइम टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। तो दोस्तों, अभी जब हम वीडियो शूट कर रहे थे तो उसके अंदर एक चीज़ बताई थी कि 15 दिन तक जब इसको रखा जाता है कंपोस्ट में डाल के, तो 15 दिन तक 27 डिग्री टेम्परेचर रखना होता है। तो अक्टूबर में जब रखते हैं तो उस टाइम पे ये टेम्परेचर मिल जाता है और उसके बाद में धीरे धीरे ठंड बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो मान के चलिए आपको कंपोस्ट उस टाइम पे रखनी है जिस टाइम पे आपको टेम्परेचर अच्छे से ढंग से मिल जाए। अगर उसके बाद अगर टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो उस टाइम पे आप कंपोस्ट रख के सही से, हाँ, अगर आप पॉलीथीन वगैरह लगा के अंदर से कुछ करके अगर मेंटेन रख सकते तो अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं रख पा रहे हैं क्योंकि आप सीजनली कर रहे हैं, तो उसके अंदर आप ध्यान रखिएगा अक्टूबर के बीच में आप इसको स्टार्टअप कर दीजिए। फिर उसके बाद जो इसके 3 महीने लग जाते हैं, उसके 40 से 45 दिन के बाद आपकी मशरूम स्टार्ट हो जाएगी। और एक चीज़ और मैंने सुनी थी कि सर्दी के अंदर इसका प्रोडक्शन थोड़ा ज़्यादा रहता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि कॉस्ट नहीं है ना, लागत नहीं आ रही आपकी, खाली बम्बू गार उनका ही खर्चा है और कंपोस्ट का है। एसी वगैरह की ज़रूरत नहीं है इस टाइम। नहीं, ठीक है। तो ये इन भाई की एडवाइस है कि जिस भाई को भी ये करना है अक्टूबर में स्टार्ट कीजिए और नॉर्मली आप इसको इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। और अब जो दूसरी एडवाइस है मैं उनके लिए मांगूंगा जो परमानेंट इसको करना चाहते हैं। अगर आप परमानेंट बिजनेस के तौर पे करना चाहते हैं तो इसको बड़े प्लेटफॉर्म पे ही तैयार करें, कम से कम स्टार्टिंग 2 रूम से करें। अच्छा, उससे क्या बेनिफिट मिलेगा? उससे बेनिफिट ये है कि आपका जो प्रोडक्शन है कंटिन्यू रहेगी और खर्च भी निकलता रहेगा। हाँ, खर्चा भी निकलता रहेगा। तो दोस्तों, मैंने झींगा मछली के ऊपर एक वीडियो बनाई है, तो उसके अंदर कई भाई मेरे से पूछ रहे थे कि मैं सिंगल पॉन्ड क्यों ना तैयार कर लूँ, मैं 2 ही क्यों तैयार कर रहा हूँ। दोस्तों, मान लीजिए एक पॉन्ड के अंदर आपकी फ़िश है, लेकिन दूसरे के अंदर अभी तक फ़िश डली नहीं है, उसकी तैयारियां चल रही है। मान लीजिए जब तक वो आपका फ़िश निकल के आएगा तब तक आपके दूसरे पॉन्ड में चलता रहेगा प्रोसीजर जो भी है। तो उस हिसाब से आपकी जो वो फ़िश है साथ के साथ जो, मान के चलिए दोस्तों, सही बिजनेस उसको माना जाता है कि आपके यहाँ से कोई भी चीज़ को उगाया जाता है और उसको मार्केट में लगातार पहुँचाया जाता है। ये नहीं है कि आपने 3 महीने उगाया और 3 महीने आप चुप बैठ के फिर उसके बाद आपका दोबारा से प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, फिर उसमें हमेशा ही लॉस आता है। तो प्रोडक्शन स्टार्ट से लेके आखिर तक चलती रहनी चाहिए। इसीलिए दोस्तों 2 कैबिन बनाएंगे, तो एक में जो इसकी ग्रोथ चलती रहेगी और दूसरे में तैयारियां। तो जब वो तैयार होगा तो तब तक मान लीजिए इसकी सारी तैयारियां हो चुकी होंगी, और जब वहाँ से आप फसल को पूरा तरीके से ले लेंगे तो फिर तब तक यहाँ पर भी फसल रेडी हो जाएगी। तो ये आइडिया मेरे को अच्छा लगा। तो इससे अलग कोई और एडवाइस? इससे अलग ये है सर, अगर आप शहर में रहते हो तो आप रूम में प्रोडक्शन कर सकते हो मशरूम की। रूम में कैसे? जैसे आपके पास खाली स्पेस है, कोई रूम है, तो उसमें आप जैसे इंसुलेशन करके उसकी दीवार होगी और बम्बू गार्ड से रैक बना के मशरूम ले सकते हो उसमें। अच्छा, जिसके पास, कहने का मतलब है दोस्तों, अगर किसी के पास ज़मीन नहीं है, अब ये तो नहीं कि हर कोई ज़मीन लेके बैठा है, जो शहर में बैठे हैं, लेकिन उनको भी माना कि थोड़ा बहुत मैं मशरूम का क्यों ना यहाँ पे खेती बाड़ी में कर लूँ, तो वो अपने किसी रूम में, जैसे उसके पास एक्स्ट्रा रूम है, कोई ऊपर रूम पड़ा है, तो वहाँ पर भी इसका थोड़ा बहुत प्रोडक्शन कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर एक एसी लगता है। और अपने जो रैक लगाइए और स्टार्ट कर दीजिए। तो आप ऊपर किसी छत पर अपने एक रूम बना के वहाँ पर भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। जो भाई शहर के अंदर रहते हैं उनके लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है, अगर वो चाहें तो। लेकिन सीजनली करें या फिर परमानेंट करें, ये दोनों में ही चलेगा। तो दोस्तों,
इस वीडियो के अंदर मैंने कोशिश की है कि मैं हर डाउट को ढंग से क्लियर करूं, और मैंने कोशिश की है तो वो लगभग मुझे लगता है कि कामयाब भी हुई है, क्योंकि मैंने कोई डाउट इसके अंदर नहीं छोड़ा है। लेकिन फिर भी अगर किसी भी भाई का, मैंने पहले भी बोला था और अभी बोल रहा हूँ, किसी भी भाई का कोई भी डाउट बचता है तो वो मेरे को डाउट कमेंट में बताएंगे और मैं उसके ऊपर दोबारा से फिर वीडियो बनाऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं और देखते रहिए PS वैली।